नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारती पाटनी। स्वागत है आपका मेरे चैनल तकदीर ग्रहों से में। दोस्तों, जो मैंने राजयोगों की श्रृंखला स्टार्ट की है उसमें मैं आज आपको रोचक राजयोग के बारे में बताने वाली हूँ। एक अत्यंत ही महान राजयोग के बारे में बताने वाली हूँ। तो रोचक राजयोग किस ग्रह से बनता है? तो रोचक राजयोग बनता है मंगल ग्रह से। अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल मेष राशि का है, वृश्चिक राशि का है या फिर अपनी उच्च राशि मकर राशि का है तो रोचक नामक महापुरुष राजयोग आपकी जन्म पत्रिका में बन रहा है। मेष और वृश्चिक राशि मंगल की अपनी राशि होती है और मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। अगर मंगल आपकी जन्म पत्रिका में रोचक राजयोग बना रहा है तो आपको क्या फायदे देखने को मिलेंगे? तो रोचक राजयोग अगर आपकी जन्म पत्रिका में बन रहा है तो जातक बलान्वित शरीर का होगा, फोर्स, उसकी पर्सनैलिटी जो होगी फोर्सफुल होगी। मंगल बताता है कि जातक अपनी एनर्जी किस क्षेत्र में खर्च करेगा। मंगल में एनर्जी है, ऊर्जा है, पराक्रम है। अन्य राजयोगों को देखें और ये इस राजयोग को देखें तो ये थोड़ा सा स्पेशल दिखता है, इसलिए क्योंकि इसमें पराक्रम है। जातक अपने पराक्रम से, अपनी ऊर्जा शक्ति से, अपनी मेहनत से राजयोग प्राप्त करता है, क्योंकि ये एक फोर्सफुल ग्रह है जिसमें पराक्रम है। तो मंगल अगर आपकी कुंडली में रोचक नामक महापुरुष राजयोग बना रहा है तो आप पराक्रमी होंगे, ऊर्जा शक्ति होगी आपके अंदर, आप त्यागी भी होंगे, आप अच्छे सर्जन बन सकते हैं, आप खेलकूद के क्षेत्र में अच्छा करेंगे। आप जहाँ पराक्रम है, जैसे मिलिट्री, सेना, आप पायलट बन सकते हैं, मिलिट्री में अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं, ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं, आप अच्छे रेसलर बन सकते हैं। मंगल अगर आपकी कुंडली में रोचक नामक महापुरुष राजयोग बना रहा है तो जातक कई जमीनों का मालिक होता है, उसके पास हाथी घोड़े होते हैं। आजकल के ज़माने में तो हाथी और घोड़े की सवारी कोई करता नहीं है, लेकिन जातक की कुंडली में अगर रोचक राजयोग आज के ज़माने में बन रहा है तो उसके घर के आगे कार, मोटर, गाड़ी खड़ी रहेगी। वो कार और मोटर गाड़ी की सवारी करने वाला होगा, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। तो रोचक महापुरुष राजयोग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो ये फायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो रोचक राजयोग आप अपनी कुंडली में कैसे देखेंगे कि कैसे बन रहा है? तो रोचक राजयोग अगर आपकी जन्म पत्रिका में है तो आपका मंगल 1 नंबर पे लिखा होना चाहिए, 8 नंबर पे या 10 नंबर पर, लेकिन वो भी केंद्र भाव में। तो केंद्र भाव कौन कौन से हैं? तो केंद्र भाव पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव को कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यानी कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस एंड 10th हाउस में अगर मंगल 1 नंबर में लिखा है, 8 नंबर पे लिखा है या 10 नंबर पे लिखा है तो इसका मतलब आपकी जन्म पत्रिका में रोचक नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है। मंगल अगर लग्न में बैठ करके रोचक महापुरुष राजयोग बनाएगा तो इसकी चौथी दृष्टि पड़ेगी 4th हाउस में। तो चौथे भाव में जब इसकी दृष्टि पड़ेगी तो क्या फायदे देखने को मिलेंगे? जातक कई जमीनों का मालिक हो जाएगा, उसके पास अचल संपत्ति होगी, उसके पास कार, वाहन कई मात्रा में होंगे, बहुवचन में होंगे, माता से संबंध अच्छे हो जाएंगे उसके। और 7वीं दृष्टि यहाँ से सप्तम भाव में डालेगा तो चरित्रवान, गुणवान पत्नी की प्राप्ति होगी उसे। और व्यवसाय में अगर उसका जो पार्टनर है उससे उसके संबंध बहुत अच्छे होंगे, अपने पार्टनर के साथ मिल करके वो अपनी व्यवसाय को ऊंचाई तक ले जाएगा। और 8वीं दृष्टि यहाँ से डालेगा अष्टम भाव में तो जातक तंत्र, मंत्र, जादू टोना में और ये ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वाला हो जाएगा, गुप्त विद्याओं को जानने वाला हो जाएगा, उसकी आयु लंबी हो जाएगी, अचानक धन लाभ के उसके स्रोत बन जाएगी, अचानक से कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि उसके पास अचानक से धन आ जाएगा। और अगर मंगल यहाँ चौथे भाव में बैठ करके, यानी कि चौथे भाव में 1, 8 या 10 नंबर पे लिखा हो, यानी कि मेष राशि का हो जाए, वृश्चिक राशि का या मकर राशि का मंगल यहाँ पर बैठा हो तो भी आपकी जन्म पत्रिका में रोचक नामक महापुरुष राजयोग बनेगा। तो यहाँ से अपनी चौथी दृष्टि सप्तम पे डालेगा तो वही फल मिलेगा, रूपवान स्त्री मिलेगी उसे, गुणवान होगी, चरित्रवान होगी। और आप व्यवसाय में भी अगर आप वो अपनी पत्नी की साझेदारी करता है तो व्यापार में भी उसे प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। यहाँ से 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे डालेगा, दसम भाव में डालेगा तो क्या होगा? कार्य क्षेत्र में उन्नति करेगा, उसे कार्य क्षेत्र में नए नए
अवसर मिलेंगे, उसके पिता से अच्छे संबंध हो जाएंगे। और यहाँ से 8वीं दृष्टि डालेगा एकादश भाव में। एकादश भाव चूंकि आय का भाव है, तो इनकम के नए नए स्रोत बनेंगे जातक के पास, इनकम की कोई कमी नहीं होगी। और अगर सप्तम भाव से रोचक नामक महापुरुष राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है, यानी कि रोचक नामक राजयोग सप्तम भाव में, यानी कि 1 नंबर पे मंगल लिखा हुआ है या 8 नंबर पे लिखा है या 10 नंबर पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से मंगल अपनी चौथी दृष्टि कार्य क्षेत्र में डालेगा, पिता से अच्छे संबंध बना देगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति देगा, कार्य क्षेत्र में परेशानियां नहीं आएंगी जातक की। और 7वीं दृष्टि लग्न में डालेगा, तो लग्न में डालने में क्या फायदा होगा, जातक ऊर्जावान होगा, पराक्रमी होगा, जातक के फेस में एक अलग सी चमक होगी, तेज होगा, प्रताप होगा, जातक का व्यक्तित्व अत्यंत रोबीला हो जाएगा। और 8वीं दृष्टि यहाँ से डालेगा कुटुंब भाव में, तो जातक के कुटुंब से बहुत अच्छे संबंध हो जाएंगे, कुटुंब में खुशहाली का माहौल होगा, उसे अचल संपत्ति आसानी से मिल जाएगी, उसके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और अगर 10म भाव से बना रहा हो रोचक नामक महापुरुष राजयोग, यानी कि 10म भाव में आपका मंगल 1 नंबर पे लिखा हो, 8वें नंबर पे लिखा हो या 10वें नंबर पे लिखा हो, तो ये भी एक राजयोग रोचक राजयोग बनेगा। तो यहाँ से चौथी दृष्टि लग्न में डालेगा, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 चौथी दृष्टि यहाँ पे डालेगा, 7वीं दृष्टि 4th हाउस में, 8वीं दृष्टि 5th हाउस में डालेगा। तो यहाँ से मंगल जब लग्न में दृष्टि डालेगा तो जातक एकदम रोबीला पर्सनैलिटी का हो जाएगा, ऊर्जावान होगा, पराक्रमी होगा, उसके अंदर साहस होगा, उसके चेहरे पे एक अलग सा तेज होगा, लालिमा युक्त उसका फेस होगा, और बहुत ही जातक के अंदर कुछ भी काम करने की अजब सी एक शक्ति होगी, किसी भी काम के लिए मतलब धैर्य नहीं होगा उसको तुरंत जो भी चीज़ चाहिए तुरंत चाहिए। अगर वो अपनी इस चीज़ में थोड़ी सी सावधानी रखे तो जातक अपने जीवन में बहुत उन्नति करता है। यहाँ से 7वीं दृष्टि सप्तम भाव में 4th हाउस में डालेगा, 7वीं दृष्टि 4th हाउस में जाएगी, तो जातक के पास बहुवचन में जमीन होगी, मकान होगा, वाहन होगा, इस चीज़ की उसके क्षेत्र में कोई भी कमी नहीं होगी, और माता से भी उसके संबंध अच्छे हो जाएंगे। यहाँ से 7वीं दृष्टि यहाँ डालेगा और 8वीं दृष्टि 5th हाउस में डालेगा। तो 5th हाउस में डालेगा तो उसकी विद्या अच्छी हो जाएगी, उसकी शिक्षा अच्छी हो जाएगी, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा करेगा। और क्योंकि ये घर संतान का भी घर है, तो उसे गुणवान चरित्रवान संतान की भी प्राप्ति होगी और पुत्र संतति वाला होगा। तो दोस्तों, रोचक राजयोग में जन्मा जो जातक होगा उसके जो फलाफल होंगे वो मैंने आपको बताए। रोचक राजयोग में जन्मा जातक फोर्सफुली कोई भी काम को बहुत अच्छी तरीके से करता है। हाँ, धैर्य की उसके अंदर जरूर कमी होती है, लेकिन अगर वो अपनी इस कमी को पूरा कर ले, इस कमी में जो इसकी ये कमी है कि उसे बिल्कुल भी धैर्य नहीं है, तो जातक अत्यंत ही उन्नति करने वाला देखा गया है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको रोचक राजयोग के बारे में बताया। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का एक बटन दबा दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।